नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। बंगाल और बंगाल में जो घटना हुई उसको लेकर देश में कई सवाल सुलग रहे। देश भर में विरोध प्रदर्शन डॉक्टर्स कर रहे हैं। सोशल मीडिया से हर जगह सवाल उठ रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके जो बंगाल में हो रहा है उसको लेकर कुछ बहुत गंभीर प्रश्न हैं जो पूछे जाने चाहिए। इंडिया अलायंस के बस का नहीं है, राहुल गांधी के बस का नहीं है, वो नहीं पूछ पाएंगे। किसी की बेटी मर गई, किसी की बहन मर गई, क्रूर, मतलब हत्या भी नहीं, क्रूर हत्या है। और उसके बावजूद इंडिया अलायंस के की जो चुप्पी है या घुमा फिरा के सवाल पूछना है, वो अंदर तक छेद देता है। एक नागरिक, इस देश के नागरिक होने के नाते बंगाल में आज जो हो रहा है वो शायद आपको थोड़ा आश्चर्यचकित करता हो, लेकिन मुझे आश्चर्यचकित नहीं करता, क्योंकि मैं उन पत्रकारों में से हूं जो आज से नहीं, पिछले कई सालों से बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सवाल उठा रहा हूं। और तब यह कहा जाता था कि अरे ये तो गोदी मीडिया है, ये तो बीजेपी के लिए सवाल पूछती है, वगैरह वगैरह। आज जो देश सवाल पूछ रहा है वो सवाल हम लोग बहुत दिन से पूछ रहे हैं। आज देश ने जो ये तस्वीरें देखी हैं, इसको देश जो है वो समझ नहीं पा रहा, भूल नहीं पा रहा कि ये कैसे हो सकता है कि एक तो पहले एक महिला डॉक्टर के साथ ऐसी नृशंस हत्या हो, उसकी रेप हो, और उसके बाद जहां पर प्रदर्शन हो रहा है वहां पर इस तरह से भीड़ घुसकर तोड़ फोड़ कर दे, हंगामा कर दे। इन तस्वीरों को, इन वीडियोस को कौन भूल सकता है, आप बताइए। इसको देश भर में प्रचार, लेकिन आश्चर्यचकित ये करता है कि ये सब होने के बावजूद ममता बनर्जी की सरकार अपनी छवि की चिंता कर रही है। उसको इस बात की चिंता नहीं है कि किस तरह से वहां पर हालात बिगड़े या किस तरह की चीजें हुई। लोग, डॉक्टर, आम नागरिक कितना डरे हुए हैं, उनकी चिंता नहीं है। चिंता इस बात की है कि ममता बनर्जी की छवि जो है, बंगाल सरकार की छवि जो है वो खराब हो गई। सिर्फ इतना ही मतलब है आपको। उनको ये नहीं दिखता कि कैसे आज डॉक्टर्स को मजबूर होकर देश भर में प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें तो देश भर के ये डॉक्टर्स आज की डेट में प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। और इंडिया अलायंस जो है वो इसमें भी कि हम उम्मीद करते हैं न्याय मिल जाएगा और ममता बनर्जी की सरकार जो है ये करेगी, वो करेगी। इसलिए मैं जो आज गंभीर प्रश्न है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। और पहला प्रश्न जो आपसे भी पूछ रहा हूं कि क्या आपको बंगाल के हालात देखकर यह लगता है कि वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए या ममता बनर्जी का इस्तीफा होना चाहिए, या जो जैसे चल रहा है वो चलते रहना चाहिए? अपनी राय मुझे जरूर बताइए, क्योंकि मेरी राय तो आप लोगों को पता है, मैं बहुत दिनों से क्या कह रहा हूं। लेकिन आज सीबीआई की जांच कैसे आगे बढ़ी है वो भी देखिए। उच्च सटीकता वाले 3D लेजर स्कैनर के साथ सीबीआई की एक टीम घटनास्थल का डिजिटल ब्लूप्रिंट रिकॉर्ड करने के लिए कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहुंची। अब सवाल यह है कि यही काम क्या कलकत्ता पुलिस कर रही थी, बंगाल पुलिस कर रही थी? 3 बजे तक कहा जाता है कि 3 बजे दोपहर तक उस दिन जो घटना स्थल था उसको एक तरीके से सील नहीं किया गया था, यह आरोप लगता है। और उसके बाद जब आप पूछ दीजिए कि क्या सबूत बचे होंगे, कोर्ट में सवाल उठ जाएं, उसके बावजूद जो बंगाल की पुलिस है वो मीडिया को ही कोस रही है। कमिश्नर साहब मीडिया से सवाल पूछ रहे, कह रहे हैं कि मीडिया की वजह से ये जो भीड़ आ गई और ये जो हंगामा हो गया और ये जो प्रश्न उठ रहा है, अरे मीडिया की वजह से हो रहा है बॉस। और मीडिया कह रही है छोड़ी, चलिए छोड़ दीजिए। कोर्ट क्या कह रहा है आप सुनिए। आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने वहां के हालात को लेकर कैसी गंभीर बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रही, डॉक्टर निडर होकर काम कैसे करेंगे? किसी भी चुनी हुई सरकार के लिए यह लानत नहीं है कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं कि पुलिस अपनी रक्षा नहीं कर पा रही है, वो क्या इन डॉक्टर्स को सुरक्षा देगी? क्योंकि कई वीडियोस आपने देखे होंगे, मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि जिस वक्त ये हमला हुआ कुछ वहीं के स्टूडेंट्स कह रही हैं मेडिकल कॉलेज की कि पुलिस जो है वो जाकर बाथरूम में चली गई, कुछ लोग कह रहे हैं हमारे पीछे पुलिस छुप गई। इस तरह के आरोप पुलिस पे लग रहे हैं। तो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं ये अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रही पुलिस, ये क्या डॉक्टर को सुरक्षा देगी? इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि आप हलफनामा, रिपोर्ट, जवाब, फिर जवाब का जवाब मांगेंगे और तब तक मैं रिटायर हो जाऊंगा। यानी मामला जो है वो लटकता रहेगा। ये चिंता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भी। इतना ही नहीं, और सुनिए,
जो पश्चिम बंगाल की तरफ से पेश हुए वकील थे, उन्होंने कहा हिंसा को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए, 15 पुलिस वाले घायल हुए हैं, डीसीपी घायल हुए हैं, पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ हुई है। इस पर चीफ जस्टिस कलकत्ता हाईकोर्ट के उन्होंने कहा कि मामले में धारा 144 लगा सकते थे, आप लगा सकते थे ना बॉस, इतनी भीड़ कैसे आ गई? उन्होंने कहा 7,000 लोग एकदम से तो नहीं आ सकते। साफ तौर पर यह राज्य सरकार की नाकामी है, पुलिस अपने आप को नहीं बचा पा रही, डॉक्टर्स को कैसे बचाएगी? ये कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं। और बेसिक सा प्रश्न किसी के भी मन में तो यही आएगा कि भाई 7,000 लोगों की भीड़ हवा में उड़ के आ गई। कलकत्ता बंगाल की राजधानी है बॉस, 7,000 लोग वहां पर पहुंच गए और पुलिस को पता ही नहीं चला, और कहा जा रहा है कि भाई हमने तो आंसू गैस के गोले दागे और ये किया और वो किया। कलकत्ता हाईकोर्ट कह रहा है राज्य सरकार सुरक्षा देने में पूरी तरह से विफल रही, हालात नहीं सुधरे तो हम अस्पताल बंद कर देंगे, मरीजों को यहां से शिफ्ट करा दीजिएगा। आप सोचिए, करा दिया जाएगा। आप सोचिए कितनी बड़ी लानत है ये बंगाल की सरकार की के ऊपर कि अस्पताल शिफ्ट कराना पड़ जाएगा। ये कलकत्ता हाईकोर्ट कह रहा है, जो हालात है। और अब भी केंद्र सरकार किस बात का इंतजार कर रही है राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर? राज्यपाल क्यों वहां सिफारिश नहीं करते कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? मेरे तो समझ से परे है बॉस। मुझे तो बीजेपी की पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती, केंद्र सरकार क्या कर रही है ये समझ में नहीं आता। अब क्या लेवल है, किस दिन, मतलब पोस्ट पोल वायलेंस हो गया, आप कह रहे हैं वहां पर जो है लगातार पॉलिटिकल हत्याएं हो रही हैं, पंचायत चुनाव में क्या हो गया वो देख लिया गया, संदेश खाली के आरोप लग गए, लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। किस बात का इंतजार, अब भी किस बात का इंतजार केंद्र सरकार कर रही है? मैं तो नहीं समझ पाता बॉस, आपको समझ में आता होगा तो आता होगा। इसके अलावा देखिए आगे क्या हुआ कोर्ट रूम में जो आज हुआ है, एक एक बात को बहुत गंभीरता से सुनिए, फिर आगे की बात बताऊंगा। याचिकाकर्ता ने कहा कि रात में जब प्रदर्शन हो रहा था तब सीएम का भाषण था, अचानक रात में गुंडों ने डॉक्टरों के प्रदर्शन स्थल पर हमला कर दिया, फिर उन्होंने अस्पताल में तोड़फोड़ की, पुलिस प्रदर्शनकारियों के पीछे छिप गई। ये कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील कह रहे हैं कि पुलिस जो है वो प्रदर्शनकारियों के पीछे छिप गई। ये गुंडे तीसरी मंजिल जहां पे घटना हुई थी वहां पर भी जाने वाले थे, उन्हें लगा कि घटना स्थल दूसरी मंजिल पर है, जिससे वो बच गया। राज्य मशीनरी पूरी तरह से नाकाम रही, पुलिस प्रशासन आरजी कर हॉस्पिटल में घटनास्थल की सुरक्षा नहीं कर पा रहा। ये याचिकाकर्ता के वकील चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के उनके सामने कह रहे हैं। इस पर राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि जो हुआ उससे पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे में हम अस्पताल बंद कर देंगे, हम सबको शिफ्ट कर देंगे, वहां कितने मरीज हैं। राज्य सरकार के लिए घटनास्थल सुरक्षित है। कोर्ट ने कहा ठीक है, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं कि घटनास्थल सुरक्षित है, तुम्हें भी लेकिन परेशान होना चाहिए, शहर का नागरिक होने के नाते मुझे दुख होता है, तुम्हें भी दुख होना चाहिए। मतलब पुलिस को याद दिलाना पड़ रहा है बॉस, चीफ जस्टिस को, कोर्ट को, कि ये सब हो रहा है, तुमको भी तो अंदर से कुछ लगे कि मेरे शहर में क्या हो रहा है। ये बंगाल पुलिस के आज की डेट में हाल हो रखा है। इसके बाद कहा गया, कोर्ट ने कहा क्या इस तोड़फोड़ को रोका जा सकता था? मुद्दा यह है कि अगर 14 तारीख को जो हुआ अगर वही दोहराया गया तो क्या होगा? अगर फिर वही हो गया उस अस्पताल में तो क्या कीजिएगा? फिर पुलिस कहेगी कि हम तो भाई प्रयास कर रहे थे। अगर पुलिस घायल हो गई और भीड़ को नहीं रोक पाई तो कानून व्यवस्था विफल नहीं हो जाएगी, ये कोर्ट कह रहा है। राज्य सरकार ने कहा कि इस तरह का प्रदर्शन पूरे कोलकाता में हुआ, हिंसा सिर्फ यहीं हुई। याचिकाकर्ता ने कहा कि हमारे पास वीडियो हैं जो दिखाते हैं कि इन लोगों को पुलिस ने अंदर घुसने दिया, वे ट्रकों में आए थे, ये लोग घटनास्थल को नष्ट करने के लिए आए थे। यानी साफ साफ कोलकाता में जो हुआ उसको लेकर पुलिस पर गंभीर प्रश्न है बॉस। और यही अगर किसी और बीजेपी शासित राज्य में हो जाता, उसके बाद आप देखते कैसे पूरा इकोसिस्टम इंडी अलायंस का जो है वो छाती पीट देता कि इस्तीफा मांगो बीजेपी के इस मुख्यमंत्री। यूपी का अगर आप हो जाता ना तो ये लोग योगी और मोदी दोनों का इस्तीफा मांग लिए होते। कैसी पॉलिटिक्स करते हो बॉस आप? एक तो महिला के साथ इतना बुरा हो गया, उसके बाद जो लोग बेचारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको न्याय नहीं मिल रहा, उनके ऊपर हमला हो जा रहा है। एक मैंने वीडियो देखा जिसमें एक वहां की डॉक्टर कह रही थी कि भाई मेडिकल स्टूडेंट कह रही थी कि हमको कहा गया कि तुम्हारे साथ भी वैसा ही हो जाएगा जैसा उस लड़की के साथ। इस तरह की बातें हो रही हैं और ममता बनर्जी सरकार खुद को डिफेंड कर रही है और इंडी अलायंस जो है वो धीरे धीरे चुपके जो है धीरे धीरे से सवाल पूछ रहे, कह रहे ये तो ठीक नहीं हुआ है, सब बेटी के साथ न्याय होना चाहिए। कैसे लोग हैं आप लोग बॉस? खैर, कोर्ट ने फिर पुलिस को कहा कि पूरा घटनाक्रम जो है वो आप रिकॉर्ड करा दीजिए।
सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अस्पताल में काम कर रहे डॉक्टरों जो अभी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें अपना फर्ज निभाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा दी जानी चाहिए। और 21 अगस्त को अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होगी। अब मेरा प्रश्न यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 5 खुलासे होते हैं। एक तो एबनॉर्मल सेक्सुअलिटी और जेनिटाइल टॉर्चर के कारण ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स पर गहरा घाव था। चिल्लाने से रोकने के लिए नाक, मुंह और गले को लगातार दबाया गया। गला घोटने से थायराइड कार्टिलेज टूट गया। सिर को दीवार से सटा दिया गया जिससे चिल्ला ना सके। पेट, होंठ, उंगलियों और बाएं पैर पर चोटें पाई गई। इतनी जोर से हमला किया गया कि चश्मे के शीशे के टुकड़े उसकी आंखों में घुस गए। दोनों आंखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। चेहरे पर आरोपी के नाखूनों से बने खरोच के निशान मिले। इससे पता चलता है कि पीड़िता ने खुद को बचाने के लिए काफी संघर्ष किया। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है, ये जो आप डिटेल्स पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है, क्या ये एक आदमी संभव है कि वो इतना ब्रूटली रेप भी करे, मारे, पीटे, गला भी दबा दे? जो वो वीडियो वायरल है जिसमें कहा जा रहा है कि दोनों पैर ऐसे जो है वो ऑलमोस्ट 180 डिग्री पे मुड़े हुए थे, इतना तोड़ दे, इतनी शक्ति एक आदमी के पास हो सकती है क्या? एक आदमी के पास हो सकती है क्या इतनी शक्ति कि वो एक महिला लड़की के साथ अकेले इतना सब कुछ कर ले? और सबसे बड़ी बात, आप देखिए कि ये मैं अकेले सवाल नहीं पूछ रहा हूं। जो ऑल इंडिया गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के एडिशनल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी, उन्होंने 14 अगस्त को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से कहा था कि ये रेप नहीं, गैंगरेप हो सकता है। उन्होंने बताया कि ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से 151 मिलीग्राम सीमन मिला है। इतनी ज्यादा मात्रा किसी एक शख्स की हो ही नहीं सकती। इस बात की पूरी संभावना है कि रेप केस में एक से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। अब प्रश्न ये पूछा जाना चाहिए कि भाई, क्या एक व्यक्ति की भी गिरफ्तारी इस वजह से हुई है क्योंकि इतना इतना हंगामा हो गया, ये दिखाने के लिए कि पुलिस कुछ कर रही है? और शुरुआत में तो यह भी पता चला कि सुमोटो पुलिस ने जो है वो एफआईआर दर्ज की, ये जो हंगामा हुआ और सारी चीजों में अस्पताल प्रशासन ने क्यों नहीं कराया? ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, इतने गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं और उसके बाद कहा जाता है कि मीडिया क्यों सवाल पूछ रहा है। बंगाल पुलिस का ध्यान इस बात पर है कि ट्विटर पे कौन क्या ट्वीट कर रहा है और उसको हटाने के लिए नोटिस भेज रही है। आपको अपनी छवि की चिंता है और वहां महिलाएं सुरक्षित हैं या नहीं इसकी चिंता नहीं है आपको। और चिंता है तो कोर्ट ऐसी बातें क्यों कह रहा है? चलिए हमको तो आप बांट देंगे कि ये गोदी मीडिया है, ये फलाना मीडिया है, ये ढिमकाना मीडिया है, लेकिन कोर्ट, हाई कोर्ट जो कह रहा है और उससे गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। और ममता बनर्जी क्या कर रही है मुख्यमंत्री? वो वाम और राम की साजिश बता रही है। इसमें राम कहां से आ गए भाई? आप सुनिए ममता बनर्जी का वो विवादित बयान जिस पर बड़ा हंगामा हो रहा। মিশন পেয়েছি, আমি ছাত্রছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না। বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। सुन रहे हैं आप? वो इसको राजनीतिक साजिश बता रही है, कह रही है मैं छात्रों को कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन वाम और राम बंगाल में अशांति फैलाना चाहते हैं। राम क्यों आ गए भाई? आप सीधे बीजेपी नहीं बोल सकती थी अगर आपको पॉलिटिकली किसी को जिम्मेदार ठहराना था, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना था, आप कहती बीजेपी और लेफ्ट कर रहे हैं। वाम और राम, दूसरे धर्म का नाम लेने की हिम्मत है क्या इस देश के किसी नेता में? वहां साउथ में जो डीएमके के नेता हैं वो जो है वो सनातन को गाली दे देते हैं, यहां वाम और राम हो जा रहा है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे संतों ने ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है। वाम और राम विवादित बयान पर स्वामी जितेंद्रानंद ने नाराजगी जताई, कहा है कि भाई ये क्या चल रहा है, इसमें वाम और राम कहां से आ गए? इसी तरह से जो पुलिस कमिश्नर मीडिया को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, उनको तो खुद सवालों के घेरे में हाई कोर्ट के जज के सामने वकील रख चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह अपराधी भी छूट जाएगा, आप मुझसे लिख के ले लीजिए। कमिश्नर विनीत गोयल पर वहां पर वकील बरसे थे, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिरोज एडुल जी जो वकील हैं, उन्होंने कहा कि 7 जून 2013 को कामदुनी कांड की उन्होंने याद दिलाई और कहा कि इस मामले में इन्हीं विनीत गोयल ने, जो अभी कमिश्नर है, उन्होंने लीपापोती की थी। इसी के चलते उस कांड के आरोपी बाद में अदालत से बरी हो गए। कामदुनी कांड में बीए सेकंड ईयर की छात्रा का गांव लौटते वक्त अपहरण कर लिया गया था। इसके बाद उसका गैंगरेप किया गया और हत्या के बाद शव को खेत में फेंक दिया गया।
उसका शव बुरी अवस्था में पाया गया था और प्राइवेट पार्ट को चीर दिया गया था। इस मामले में चारों आरोपियों को निचली अदालत ने सजा दी, लेकिन बाद में हाईकोर्ट से बरी हो गए। उसी केस का जिक्र करते हुए वकील फिरोज एडुल्जी ने कहा कि तब विनीत गोयल आईजी सीआईडी थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले में टाइम का महत्व है। यानी जो कमिश्नर है उनको तो हटाने की मांग चल रही है। क्यों नहीं ममता बनर्जी हटाती है? क्यों प्रिंसिपल को जो है वहां पर हटाया और फिर दूसरी जगह बना दिया गया प्रिंसिपल? और ये जो अपने महान बॉलीवुड वाले हैं ये अब जाग रहे हैं। 5 दिन 6 दिन 7 दिन बाद इनको शायद इनकी पीआर टीम ने बताया होगा कि अरे बड़ा हंगामा हो रहा है बॉस, आपको एक ट्वीट तो कर देना चाहिए। 7 दिन बाद 6 दिन बाद इन लोगों की आत्मा जागती है। क्या बोलूं मैं, बॉलीवुड से तो खैर कोई उम्मीद ही नहीं रखता। मुझे ढेले भर की उम्मीद इन लोगों से नहीं होती है। ये लोग क्या करते हैं भगवान ही मालिक है इनका। लेकिन मैं आम लोगों से पूछना चाहता हूं, आज जो लोग बंगाल की हालत देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं, सोच रहे हैं बंगाल में ये क्या हो रहा है, आपने तब क्यों नहीं पूछा बंगाल में क्या हो रहा है जब पोस्ट पोल वायलेंस हुए थे, जब भयंकर अत्याचार हुआ था? तब भी ममता सरकार को लताड़ लगाई गई थी, लेकिन तब आप चुप रहे। ये जो चिंदी मीडिया आज थोड़ा बहुत ढोंग कर रहा है बंगाल से सवाल पूछने का, वो भी तब जब इतना हंगामा हो गया। यही मीडिया तो वहां जाकर बता रहा था कि बड़ा बंगाल में बहुत बढ़िया राज है, ममता बनर्जी गजब का काम कर रही है। जब पॉलिटिकल हत्याएं हुई, पेड़ों से लटके हुए शव मिले, तब किसी ने सवाल क्यों नहीं पूछा था? जब संदेश खाली हुआ तब भी आप चुप रहे। आज जब निर्भया जैसी एक दूसरी घटना होती है तब आपकी आत्मा जागती है कि आप सवाल पूछें कि बंगाल में चल क्या रहा है। आपकी चुप्पी भी जिम्मेदार है आज जो बंगाल में हुआ है और जो हो रहा है उसके लिए। आपकी चुप्पी भी, ये याद रखिएगा। और सवाल केंद्र सरकार से भी है, वो बंगाल में और क्या होने का इंतजार कर रहे हैं राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए, इसका जवाब केंद्र सरकार को भी देना चाहिए, गवर्नर को देना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी स्थिति कि हाईकोर्ट तक कह रहा है, चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, और गवर्नर से रिपोर्ट नहीं भेजी जा रही यहां पर कि भाई यहां पर क्या हालत हो गई है। आपकी राय क्या है मुझे जरूर बताइएगा। क्या बंगाल में जो चल रहा है आप उसे सामान्य घटना मानते हैं? ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, जो जैसा चल रहा है वैसे चलते देना चाहिए? आपको भी इसमें पॉलिटिक्स वाम और राम वगैरह वगैरह दिखता है? क्या है आपकी राय, मुझे कमेंट करके बताइएगा। बंगाल की घटना पर, जैसे मैं पहले बंगाल की चीजें आपके सामने बताता रहा, जब कोई नहीं बोलता था तब भी मैं बोलता था और आज भी बोलता रहूंगा, बताता रहूंगा। नमस्कार।